जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो के अंदर हम रिवीजन करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य का लूसेंट बुक के अंदर से। अगर आप भी रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो या फिर सुन सकते हो ईयरफोन लगा के। अगर आपको इसमें वॉइस स्पीड थोड़ी कम लगे तो आप 1.5x या फिर 2x करके भी देख सकते हो, है ना। तो चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। अब बाबर के बारे में अपन पढ़ेंगे। 1526 से 1530 तक इसका शासन रहा। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब यहाँ पे बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध दिए हुए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी एवं बाबर इनके बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। उसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को मेदनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। उसके बाद है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है छोटी सी, पानी की खान में चंदेरी का घाघरा, यानी कि पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये इनका एक सीक्वेंस भी पूछ लेता है कभी कभार, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, पानी की खान में चंदेरी का घाघरा। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजयी के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुवई यान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जिसका शासनकाल रहा 1530 से 1556 ईस्वी तक, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रहा था, इसमें बीच में शेरशाह सूरी भी आ गया था। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं इसके अंदर घटित हुई। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल,
और कंधार, मिर्ज़ा अस्कारी को संभल, मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम का या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है: देवरा 1531 ईस्वी, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय शेरमंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह के बारे में, जो कि 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन करता है, यानी कि हुमायूं के शासनकाल के मध्य में ही इसका शासनकाल चलता है। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला ए कोहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेरशाह ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया। चांदी के रुपये तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 का था। शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे अधौला, पामला, दमड़ी एवं जीतल। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानू बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर शाल के महल में हुआ। अकबर का बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक
14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर के समकालीन शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी, ये इंग्लैंड की थी। शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी, ये ईरान के थे। जार इवान फोर्थ वेस्लिएविच 1530 से 1584, ये रूस के थे। जार इवान फोर्थ वेस्लिएविच इवान दे टेरिबल नाम से कुख्यात था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां शिया मतावलंबी 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बलक्षां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1557 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यांचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं से उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश मालवा, इसका शासक था बाज बहादुर 1561 में। मुगल सेनापति थे इस दौरान आदम खां और पीर मोहम्मद। दूसरा प्रदेश है चुनार, इसका शासक था, अफगानों का शासन था यहाँ पे, वर्ष 1562 में। मुगल सेनापति था अब्दुल्ला खां। तीसरा प्रदेश आमिर, शासक था भारमल 1562 में। इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। चौथा था मेड़ता प्रदेश, शासक था जयमल 1562 में। मुगल सेनापति सरफुद्दीन ने इसको जीता था। पांचवा प्रदेश है गोंडवाना, इसका शासक था वीर नारायण एवं दुर्गावती। वर्ष 1564 में इसको जीता आसफ खां के द्वारा। छठा प्रदेश है मेवाड़, उदय सिंह एवं राणा प्रताप इसके शासक थे 1568 में। स्वयं अकबर द्वारा इसको जीता गया और 1576 में मान सिंह एवं आसफ खां के द्वारा इसको जीता गया। सातवां प्रदेश है रणथंभौर, इसके शासक थे सुरजनहाड़ा 1569 में। भगवान दास एवं अकबर के द्वारा इसको जीता गया। आठवां प्रदेश है कालिंजर, रामचंद्र इसके शासक थे 1569 में। मजनू खां काकसा द्वारा इसको जीता गया। इसके बाद 3 शासक हुए जिन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करी 1570 में। ये थे मारवाड़ के रावचंद्र सेन, जैसलमेर के रावल हरिराय और बीकानेर के कल्याणमल, यानी कि तीनों ये राजस्थान के हैं। इन्होंने 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करी। उसके बाद गुजरात से मुजफ्फर खां थर्ड
1571 में सम्राट अकबर ने इनको हराया। उसके बाद बिहार व बंगाल में दाऊद खां 1574 से लेकर 76 तक मुनीम खान खाना ने इनको हराया और अकबर के साम्राज्य में शामिल किया। उसके बाद काबुल हकीम मिर्ज़ा को 1581 में मान सिंह एवं अकबर ने दोनों ने मिलकर हराया। उसके बाद कश्मीर यूसुफ याकूब खां 1586 में भगवान दास और कासिम खान ने मिलकर हराया। उसके बाद उड़ीसा के निसार खां 1592 में मान सिंह ने इनको हराया। सिंध के जानी बेग 1593 में अब्दुल रहीम खान खाना ने इनको हराया। उसके बाद बलूचिस्तान के पन्नी अफगान को 1595 में मीर मासूम ने हराया। कंधार के मुजफ्फर हुसैन को 1595 में शाह बेग ने हराया। उसके बाद दक्षिण भारत के कुछ शासक हैं। खानदेश के अली खां 1591 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करी इन्होंने। दौलताबाद के चांद बीबी 1599 में मुराद अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर ने मिलकर इनको हराया। अहमदनगर के बहादुर शाह चांद बीबी 1600 में अकबर साम्राज्य में शामिल हुए। असीरगढ़ के मीरन बहादुर 1601 में अकबर के द्वारा इनको हराया गया था और ये अकबर का अंतिम अभियान था। अगर क्वेश्चन आता है कि अकबर का अंतिम अभियान कहाँ का था, तो वो था असीरगढ़ का। मीर बहादुर यहाँ के शासक थे जिनको हराया था 1601 ईस्वी में। अब हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत किया इन्होंने 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया इन्होंने 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, तो 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण ये किया था उन्होंने 1571 में। इबादत खाने की स्थापना करी इन्होंने 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में स्टार्ट कर दी। मजहर की घोषणा करी 1579 में। दीन इलाही की स्थापना करी इन्होंने 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत करी 1583 में और उसके बाद राजधानी लाहौर स्थानांतरित करी थी 1585 में। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडेय था। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। ये बीन बजाते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं मियाँ की टौड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कानारा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। दास्तान अमीर हमजा हमजानामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हज़रत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली पर्यवेक्षक और अब्दुस्मद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया। हमजानामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुस्मद ने किया। इसके चित्र को चित्रपट कहा गया। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफना गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं दिल्ली से हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नौ रत्न थे अबुल फजल 1551 से 1602, फैजी
1547 से 1595, तानसेन, बीरबल 1528 से 1583, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्यादा। ये हैं अकबर के नवरत्न। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया। इसे फ़ारसी काव्य का मास्टर माना जाता था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किया व महाभारत का नाम रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फ़ारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुके बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फ़ारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फ़ारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फ़ारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजक का फ़ारसी में अनुवाद जहान ए जफ़र नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला व दिमना कहलाता है। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ यानी कि वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ का फ़ारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत करवाया। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राज की भाषा फ़ारसी थी। अकबर नक्कारा यानी कि नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह अकबर जल्ले जलालहू तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं और ऊपर राम सिम शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। अब हम स्टडी करेंगे जहांगीर के बारे में। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खम्भे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोविंदवाल से मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की। यानी कि खुर्रम का पहले का नाम क्या था, यानी कि शाहजहाँ का पहले का नाम क्या था, खुर्रम। ठीक है।
1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहाँ का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल व नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गयास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहाँ की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1526 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहाँ एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के पांच पुत्र थे, खुसरो, परवेज़, खुर्रम, शहरयार एवं जहांदार। और जो तीसरे नंबर का पुत्र है खुर्रम, यही आगे चल के शासक बना, जिसको शाहजहाँ की उपाधि दी थी और शाहजहाँ के नाम से फेमस हुआ। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिसंदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके समय निसार चांदी का सिक्का था, जो रुपए के चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर के क्रमशः नादिर उल उस, नादिरुज्मा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडितराज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहाँ बेगम ने बनवाया। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से वेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ किया गया। पुर्तगाली इसे ब्राज़ील से लाए थे। जहांगीर के समय ही मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आए। शाहजहाँ 1627 से 1657 ईस्वी। अब हम पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राज उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी कि शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मलका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहाँ 1645
ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल का आर्किटेक्चर कौन था, तो वो था उस्ताद ईसा। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि रूपरेखा किसने तैयार करी? उस्ताद ईसा ने। और मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। पित्रादुरा जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं, तो उसे ही पित्रादुरा कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। नोट: हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहाँ ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाई। शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर मीर हासिम थे व प्रमुख संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र थे। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, को महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। फ्रांसवा वर्नियर दारा शिकोह का चिकित्सक था। शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरवाह नाम से लिखी। जहाँ आरा मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्या थी। इसने भी कादरी सूफी सिलसिले में दीक्षा ली थी। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बकार नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1697 ईस्वी में शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर यानी राजस्थान के कंकवाड़ी किला में बताया। इस किले का निर्माण जय सिंह सेकंड ने किया था। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। औरंगजेब
1658 से 1707 ईस्वी। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद यानी गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहाँ के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। इसको हटाया किसने था? जजिया कर को अकबर ने हटाया था। और फिर से लागू किसने कर दिया? इसको लागू कर दिया औरंगजेब ने 1679 में। अब पढ़ते हैं जजिया कर। जजिया कर के बारे में। जजिया कर क्या है? यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी, किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज़ का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा यानी कि इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं में तोड़ने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाना बंद कर दिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवदास राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद
जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नोट: औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। फ्रांकोइस बर्नियर। अब हम पढ़ेंगे मुगल शासन व्यवस्था। मंत्रिपरिषद को वजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस-सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मददे मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना में या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। अब हैं मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। सूबेदार। सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करना, प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार जिले का प्रधान, फौजी अधिकारी। आमिल या अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल नगर प्रधान। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमिकर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य को समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि यानी कि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में आती थी। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। सयूरगल या मदद मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पोलस नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार फसल। दूसरी प्रति 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती। तीसरी चाचर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती। और चौथी है बंजर, खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। तो पोलस, प्रति, चाचर और बंजर, ये क्या हैं? ये खेती के प्रकार हैं, यानी कि भूमि के प्रकार हैं। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थीं, एक को तखसीस एवं दूसरी को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे, खुदकाश्त, पाही काश्त और मुजारियन। खुदकाश्त ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही काश्त ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन खुदकाश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बयाना तथा गुजरात में सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील
बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्लाबख्शी, नसक और जब्ती। पहला है गल्लाबख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। दूसरा है नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उससे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। तीसरा जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसव सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन सिक्के। मुहर, यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। ससव, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का था। इलाही, यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहेस, यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। यह 5.5 तोले का था। हतमाह, 25 तोले के सोने का सिक्का। बिनसांत, 20 तोले के सोने का सिक्का। रुपया, चांदी का सिक्का। जलाली, चांदी का सिक्का। दरब, चरण, चंदन, दह, कल व सुकी सभी चांदी के सिक्के थे। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दस्तक व्यवसाय परमिट था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। नोट, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं 6 अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शाहजहां भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शाहशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से 2 एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। तो यहाँ पे मुगल काल होता है द एंड। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और क्या इम्प्रूव आप चाहते हो ऐसे ही और वीडियोस में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मेहनत करते रहें, आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। फिर मिलते हैं एक और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। अगर उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी।